तो हमने अभी तक दो दिन का करा। एक में हमने करा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। मतलब आपने मॉर्निंग में किसी भी 10 चीजों को हमने ग्रैटिट्यूड करना है। पूरा किसको ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं और क्या रीजन है, क्योंकि, बिकॉज। और फिर उसके बाद हमने एक दूसरी एक्टिविटी करी जिसमें रात को हम एक मैजिक स्टोन बनाएंगे, मैजिक रॉक बनाएंगे। रात को उसको हाथ में लेकर आपने देखना है कि पूरे दिन में आपने ऐसा क्या अच्छा किया, क्या ब्लेसिंग्स वाला किया, उसको अप्रिशिएट करना है, थैंक यू करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। अब आज हम डे 3 का करेंगे। ठीक है। डे 3 जो है वो मैजिकल रिलेशनशिप के लिए। अब इसमें क्या बताया गया है कि इसमें थोड़ा पहले डिस्क्राइब किया है कि रिलेशनशिप के बारे में, हमें हमारी रिलेशनशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचो कि अगर मान लो पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही होते, ना कोई फैमिली होती, ना फ्रेंड्स होते, ना कोई कलीग्स होते, ना पड़ोसी होते। तो सोचो कि अगर आप एक अकेले हो और मान लो आप एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो, लेकिन उसे कोई देखने वाला ही नहीं है। तो अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो क्या उतनी खुशी मिलती? अगर आप एक सॉन्ग कंपोज करते हो लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या उसका कोई मतलब होता? अगर आप घर में खाना बना रहे हो बच्चों के लिए, बच्चे बोलते हैं ना बहुत अच्छा बना है खाना, आपको अच्छा लगता है, आप किसके लिए खाना बनाते हो? अगर आप कोई नई चीज निकालते या इन्वेंशन करते, तो क्या उसको कोई यूज करने वाला ही नहीं होता? तो क्या हमें मजा आता? क्या हमें लगता है इसकी कोई वैल्यू है? तो अगर दुनिया में सिर्फ आप ही होते अकेले, तो कहीं भी जाने का ना कोई एक्साइटमेंट होती, क्योंकि हर जगह सिर्फ एक, अगर मैं अकेली हूं दुनिया में तो मैं ही मैं होती। ना कोई देखने वाला, ना कोई बात करने वाला, ना किसी से मिलने वाला, ना ही कोई ऐसा जिससे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो आपकी लाइफ एक तरह से बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना, नीरस सी हो जाती है, कोई ना बात करने वाला है ना कुछ है। तो सच ये है कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी लोगों की वजह से होती है, जो लोग हमारे आसपास हैं। चाहे वो हमारी फैमिली के हों, चाहे वो हमें प्यार देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारी फैमिली के मेंबर हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। बच्चों के लिए टीचर्स हैं जिसके लिए वो बड़े अच्छे से जाते हैं, प्रिपेयर होके जाते हैं। हमारे लिए कलीग्स भी होते हैं ऑफिसेज में, क्लाइंट्स के साथ हम अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी कोई स्ट्रेंजर मिल जाता है, उससे भी अच्छे से बात करते हैं हम, अपनी लाइफ, मतलब अपनी लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस बताने लग जाते हैं। क्योंकि हमें जगह जगह पर लोग मिलते हैं जिनसे हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमें अच्छा भी लगता है, हमें कहीं जाना भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप कोई भी हो सकती है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स, अपने आसपास के लोगों के लिए, कैसी भी रिलेशनशिप हो, उसके लिए जब हम ग्रैटिट्यूड फील करते रहते हैं तो उनमें और ज्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस आती है। तो एक मैसेज इसमें दिया गया है, जितनी ज्यादा ग्रैटिट्यूड हम अपने रिलेशनशिप के लिए फील करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी जिंदगी में उतना ही पीस, शांति आती है, खुशी आती है, लव आता है। उतने ही अच्छा हमारी वो रिलेशनशिप हमें रिटर्न में मिलता है उससे। तो हमारी लाइफ की जो रियल हैप्पीनेस है वो सिर्फ अकेले अचीवमेंट पाने से नहीं है, या सिर्फ पैसे कमाने से नहीं है, बल्कि आसपास के लोगों से भी है। हमारे फैमिली के हो गए, फ्रेंड्स हो गए, लाइफ पार्टनर हो गया, कलीग हो गए, या क्लाइंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, हर हर एरिया में अगर आप देखो तो ये सब हमारी लाइफ को खुशी देते हैं, पर्पस देते हैं। तो सोचो अगर आपको कोई प्रमोशन मिलता है और सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है, घर में ही अगर कोई नहीं है, तो हमें लगता है ना हमारी खुशी कुछ भी मायने नहीं रखती। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी जब हम शेयर करते हैं तो हमें हल्का लगता है। जब कोई शेयर करने वाला ही ना हो तो ऐसे लगता है कि हम क्या करें, तो बहुत मुश्किल हो गया उसके साथ रहना। इसलिए हमारे रिलेशनशिप ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो जिंदगी में रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है डे 3 वो ग्रैटिट्यूड है रिलेशनशिप्स के लिए। जब हम रिलेशनशिप्स को ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा उनके साथ, उन रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाता है। जिस रिलेशनशिप में ग्रैटिट्यूड होता है वहां पे मोर रिस्पेक्ट, प्यार, अंडरस्टैंडिंग नेचुरली आती है। और जहां सिर्फ कंप्लेन्स होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है, ब्लेम होता है, वहां पर धीरे धीरे और डिस्टेंस बनना शुरू हो जाता है रिलेशनशिप में। इवन साइंस भी ये कहती है कि जो भी लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनके रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं और उनकी लाइफ में ज्यादा खुशी और पॉजिटिविटी होती है। जब ये सारी चीजें हैं और हमारे, अगर हमें कहीं भी लगता है हमारी रिलेशनशिप में हमें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है,
तो आप समझ समझ लो कि वहां पर हमें ग्रैटिट्यूड की तो बहुत जरूरत है। एक बहुत ही पावरफुल रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर हम किसी रिलेशनशिप को हेल्दी और हैप्पी रखना चाहते हैं तो हर एक कंप्लेंट के बदले कम से कम 10 एप्रिसिएशन या ब्लेसिंग्स होनी चाहिए। मतलब अगर हम सिर्फ गलतियां देखते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे और अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो रिलेशनशिप धीरे धीरे वीक होने लगेगी। लेकिन अगर हम हर दिन उस इंसान की अच्छी बातें नोटिस करेंगे, उनकी वैल्यू करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होता चला जाएगा। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, हम रिलेशनशिप लेते हैं पार्टनर का। मान लो कि हस्बैंड के साथ सबको मालूम है कहीं ना कोई प्रॉब्लम तो आती है ना। हस्बैंड ने एक अगर बात गलत कर दी या वाइफ ने कर दी तो पूरा दिन हम सिर्फ उसी बात को याद करते रहते हैं। वो बात को याद करते टाइम हम सारी अच्छी चीजें भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और दूसरा पर्सन जो है वो ऐसे कर रहा है, मतलब हम नेगेटिव 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 में चले जाते हैं। और जबकि हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो रिलेशनशिप्स में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो रही होंगी घर चलाने में, कहीं ना कहीं घर की केयर करने में, बच्चों की केयर करने में कहीं तो शेयरिंग हो रहा होगा। हम वो कुछ चीजें जो अच्छी हैं वो भी भूल जाते हैं। उस टाइम पे सारा दिन हम नेगेटिव 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 सोच रहे होते हैं। जब हम इन ब्लेसिंग्स को रोज देखना थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं तो हमारी फीलिंग्स भी बदलने लगती हैं। ये छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे इश्यूज इग्नोरेंस में चले जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मैजिकल मैसेज दिया है यहाँ पे ऑथर ने कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ती है। अगर हम किसी इंसान की कमियां देखते रहेंगे तो कमियां ही नजर आएंगी और बढ़ती जाएंगी। अगर हम उसकी अच्छाइयों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे तो रिलेशनशिप में प्यार, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस नेचुरली बढ़ने लगे। तो ग्रैटिट्यूड एक मैजिक है जो कि रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म करता है। ग्रैटिट्यूड से रिलेशनशिप्स में मैजिक आता है। जब हम किसी रिलेशनशिप के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो रिलेशनशिप धीरे धीरे और अच्छी होती है और मैजिक की तरह काम करती है, उसमें और अंडरस्टैंडिंग आती है, ट्रस्ट आता है। तो ग्रैटिट्यूड सिर्फ रिलेशन को नहीं बढ़ाता बल्कि आपको भी बदल देता है। ऑलमोस्ट आप धीरे धीरे अंदर से चेंज होने लगते हो। हमारी कोशिश क्या होती है, मैं सिर्फ पार्टनर की बात नहीं, घर में भी होता है। मान लो हमारे बच्चे हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमें लगता है कि उनकी कोई चीजें हमें ठीक नहीं लग रही और नेगेटिव नेगेटिव और गड़बड़ होती चली आती है घर में, जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड करने शुरू करते हैं हमारा ध्यान उनकी बुराइयों की बजाय उनके अप्रिसिएशन में ज्यादा चला जाता है, ग्रैटिट्यूड में चला जाता है। उससे हम हमारे अंदर चेंज आने लगता है, हमारे अंदर पेशेंस आने लग जाती है। हम उस इंसान को बदलना चाह रहे थे पहले लेकिन हम खुद बदलने लग जाते हैं, हमारे अंदर और पेशेंस और एक्सेप्टेंस आने लगती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना कम होने लग जाता है और दूसरों को समझना ज्यादा शुरू हो जाता है। तो आपके अंदर काइंडनेस, कंपैशन अपने आप आने लग जाएगा, नेचुरली आने लग जाएगा। कभी कभी आप खुद सोचोगे कि पहले मैं इतनी जल्दी इरिटेट हो जाती थी लेकिन अब इतना ग्रैटिट्यूड करने के बाद मैं काफी पेशेंस आ गई है, मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ, मैं समझ रही हूँ चीजों को। तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें अपने अंदर डिफरेंस नजर आएगा। अगर आप रोज अपने घर में अपने पेरेंट्स, अपने स्पाउस को, फ्रेंड्स को, बच्चों को कोई 5 अच्छी बातें उनकी देखना शुरू कर दो तो क्या होगा, आपका ध्यान उनकी कमियों से हटकर उनकी क्वालिटीज पे चला जाएगा। तो जब हम किसी इंसान के लिए जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं तो हम उससे बदलने की जगह उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं जैसा भी वो पर्सन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोकस चेंज हो गया और हमारे अंदर चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अगर मतलब धीरे धीरे ऐसे चेंजेस आपको दिखते हैं जैसे कि मेरे को मोर अब इरिटेशन कम हो रही है। इवन बच्चों के ऊपर भी होता है, बच्चे पढ़ नहीं रहे लेकिन हम उनकी जब अच्छाइयां गिनने लगते हैं धीरे धीरे वो पढ़ना भी शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि मुझे उसे कैसे हैंडल करना है। तो जिस इंसान की ब्लेसिंग्स हम रोज करते हैं उसके साथ हमारा रिश्ता और अच्छा बढ़ जाता है। मैं हम्म। एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि मेरी एक मैनेजर है, ठीक है। वो मैनेजर मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करती, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऑफिस का ले रही हूँ। वो कभी अप्रिशिएट नहीं करती, ठीक है, लेकिन मैं उस मैनेजर के साथ काम करती जा रही हूँ। अब आपके लिए शायद मुश्किल हो रहा होगा उसमें अच्छाइयाँ निकालना। चाहे वो मैनेजर की आदत नहीं है अप्रिशिएट करने की, कमियां निकालने की है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रीजन तो है। अब मुझे वहां पे काम करते हुए मे बी 5-6 साल हो गए। हम्म। अगर उस मैनेजर को सच में मैं पसंद नहीं थी तो निकाल सकते थे। एटलीस्ट हम ग्रेटफुल हो सकते हैं इस बात के लिए कि मैं 5-6 साल से वहां कंटिन्यू कर रही हूँ।
और इस हम्म। मैनेजर के अंडर मुझे चांस मिला कि मैंने ग्रो करा, ग्रो नॉट इन द सेंस ऑफ प्रमोशंस, ग्रो इन द सेंस ऑफ लर्निंग्स। अब एक बार को सोच के देखो, जब मैं पहली बार उस मैनेजर के अंडर इस कंपनी में आई हूं सपोज, तो हम्म। मेरे क्या स्टेट थी और आज क्या स्टेट है। अगर वो स्टेट का डिफरेंस है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कुछ हद तक वो मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल होगी जिसने मुझे रहने दिया, राइट? तो क्या ये हम्म। एक रीजन थैंक यू करने का नहीं है? चाहे कोई भी हम्म। रीजन रहा हो जो रहने दे, हो सकता है उनके नीचे वालों ने बोला, उनके ऊपर वालों ने बोला, जो भी रीजन हो, बट रहने तो दिया ना, राइट? कि हम उसको थैंक यू हम्म। कर सकते हैं। तो जब हमारा दिल अपनी ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स को पहचानने लगता है और हमें उससे जो आउटकम्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसको पहचानने लगता है, तभी हम सच में लाइफ को एंजॉय करते हैं। ठीक है? अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे, कंप्लेंट्स पे रहेंगे तो हम अपने सॉल्यूशन भी नहीं देख पाएंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स में घूमते रहेंगे। हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होने चाहिए। जो वर्ड्स हम बोलते हैं और जो थॉट्स हम बार बार सोचते हैं, उनका असर सिर्फ दूसरे इंसान पर नहीं पड़ता, हमारी अपनी जिंदगी पर भी पड़ता है। मान लो मैं हमेशा दूसरे बंदे को ब्लेम करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। अब आप ये सोचो, वो पर्सन उसको कितना ले रहा है वो तो मुझे पता नहीं, हो सकता है उस पर्सन पे असर भी ना हो रहा हो, लेकिन मेरे पे पक्का असर हो रहा है क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ, नेगेटिव बोल रही हूँ। तो अपनी जिंदगी पे असर तो नहीं डालना, राइट? वो ध्यान रखना है। तो अगर हम किसी के बारे में हमेशा कंप्लेन करते हैं तो ये कभी नहीं, हम बोलते हैं ना ये कभी नहीं बदलेगा, इससे कोई काम ठीक से नहीं होता, ये हमेशा मुझे परेशान करता है। तो सबसे पहले नेगेटिविटी हमारे अंदर ही क्रिएट होती है उन बातों से। उस पर्सन पे कितना असर हुआ ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन हम खुद पे स्ट्रेस ले लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज पर हम बार बार फोकस करते हैं उसी एनर्जी को हम अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करते हैं। हम जितना बोल रहे हो बंदा काम नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो कभी नहीं बदलेगा, वो सच में नहीं बदलेगा, आपने अट्रैक्ट किया ऐसा, राइट? तो आप जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा हो रहा है, तो बेटर है आप अच्छा बोलो, थैंक यू बोलो, अप्रिशिएट करो। और ताकि जितना अप्रिशिएट करोगे सच में वो बंदा अप्रिसिएशन वाला ही बन जाए, राइट? उसमें अपने आप से चेंजेस भी आ सकते हैं। तो अगर हम किसी की सिर्फ कमियां निकालने की बजाय हम एप्रिशिएशन करना शुरू करेंगे, आप देखोगे रिलेशनशिप बेटर होने लगेगी। और ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके घर की रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी हो सकती है। ठीक है? और बड़े बड़े लोग, जितने भी बड़े बड़े लोग आपने बुक्स पढ़ोगे, वो भी यही कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमने अपनी जिंदगी में और ज्यादा, हमें प्यार चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हमें लोगों को अप्रिशिएट करना सीखना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट है, ये भी नहीं है कि उसने बहुत अच्छा काम हमेशा किया है, पर्सन टू पर्सन है। लेकिन जो भी जितना भी हमारी जिंदगी में हमें थोड़ा भी देता है, उसको थैंक यू कर दो बस। आप अपने आप से जब ग्रैटिट्यूड करते जाओगे आपको अंदर से और शांति मिलने लगेगी। ठीक है? अब ओवरऑल ये समझने के बाद अब हमें ये देखना है कि हमें करना क्या है इस प्रैक्टिस में। तो आज की इस मैजिक प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है हमने, जैसे हैं उन्हें वैसे रहने दो, हमें उन्हें एक्सेप्ट करो। अब हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मेरा हस्बैंड थोड़ा और केयरिंग होता तो कितना अच्छा होता, अगर मेरी वाइफ गुस्सा कम करती तो कितना अच्छा होता, अगर मेरा बॉस ऐसा होता, मुझे थोड़ा अप्रिशिएट कर देता तो कितना अच्छा होता, अगर मेरे बच्चे मेरी बात मानते तो कितना अच्छा होता। ऐसा बोलने की बजाय या जज करने की बजाय या किसी को बदलने की बजाय आज की प्रैक्टिस ये है, हमारे जो भी रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, या हमें लगता है ये रिलेशन हमारा गलत चल रहा है किसी तरह से, उसको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है? तो रिलेशनशिप में ताकि नेचुरल प्यार आए तो हमें करना कैसे है कि हमें सिंपली इस प्रैक्टिस में तीन सबसे इंपॉर्टेंट लोग निकालने हैं जिनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड करना है। तीन इंपॉर्टेंट लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारे बहुत क्लोज हो, ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ हमारी रिलेशनशिप गड़बड़ चल रही हो, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है? लेकिन उनसे आप इमोशनली कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं। उनकी फोटो लेनी है, हर पर्सन की एक एक फोटो लो। फोटो सिर्फ उनकी हो सकती है या ये भी हो सकता है कि अलग अलग लो, या हो सकता है एक ही फोटो में सारे आ रहे हो, वो भी ठीक है। ठीक है? अब आपने कम से कम 5 से 10 रीजन निकालने हैं कि उनके लिए अप्रिशिएट करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, उस पर्सन का नाम लेकर, तुमने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच, हमेशा मुझे केयर किया, मतलब
जो भी आप करना चाह रहे हो, जिस भी रिलेशन के हैं, या कोई प्रॉब्लम भी दी तो थैंक यू सो मच, उस प्रॉब्लम से भी मैंने सीखा। ठीक है, इस एक्सरसाइज का पर्पस ये नहीं है कि आपने उन बंदों की परफेक्शन ढूंढनी है, आपने जस्ट अप्रिशिएट करना है। ठीक है, उनके पांच पांच लाइंस जो भी हैं उनके रीजन निकाल के आपने लिखने हैं। अब उसको लिखने की बजाय उन फोटोग्राफ्स को आप अपने नियर बाय रखो, अगर आप कहीं पढ़ते हो तो टेबल पे रख लो, पर्स में रख लो। बस करना ये है, और फोटो को रखने का पर्पस ये है कि आपने उन रिलेशनशिप को आप स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, तो किसी शांत जगह पर बैठकर दिन में कभी भी आपका लगे कि हाँ आपको याद आ रहा है, तो आपने उन फोटो को लेना है, उसको जस्ट देखना है, और उस पर्सन के साथ जुड़े हुए कुछ मोमेंट्स को फील करना है। जब आप फील करोगे और थैंक यू करोगे दिल से, आप मे बी आप कह सकते हो इस पर्सन ने मेरी इतनी हेल्प करी, मुझे सपोर्ट किया, मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड जस्ट से थैंक यू नेम ऑफ द पर्सन। ठीक है, आपने बस ये करना है दिन में। और दिन में आप देखोगे, आप 2-3 बार जब ऐसे करोगे फोटो लेकर, आपके धीरे धीरे कुछ दिन में आपकी रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ बेटर होने लगे। ठीक है, और आप ऑलरेडी मॉर्निंग की एक्सरसाइज करते ही हो, आप मॉर्निंग की एक्सरसाइज में ही उस रिलेशनशिप के लिए भी थैंक यू कर सकते हो। राइट, वो वाली चीज आप नॉर्मल कर सकते हो, जैसे आप 10 थैंक यू लिख रहे हो। बस दिन में आप एक फोटो रख लो, जो भी जिसमें भी, चाहे वो तीनों एक फोटो में हो चाहे अलग अलग फोटो में हो, उसे देख के किसी मोमेंट को याद करके उनके रिलेटेड उनको थैंक यू बोले। ठीक है, और आप कह सकते हो थैंक यू कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमने हमेशा मेरी हेल्प करी, जो भी आपके मन में है। एंड से थैंक यू, लेकिन मन से बोलना। ठीक है, आपको कोई परफेक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस पर्सन में जो भी याद आता है वो करो। अब मैंने अक्सर सोचा है कि सुना है अक्सर, जैसे कोई ना कोई लोग बोलते हैं कि मुझे इस पर्सन से एक भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक भी क्वालिटी नजर नहीं आ रही, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट ऐसा कोई नहीं हो सकता जिस जो हमारी जिंदगी में हो और उसमें एक भी क्वालिटी ना हो। हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमारी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि वो हमें दिख नहीं रही। लेकिन जब आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको रीजन मिलने लगेंगे, या हम डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने मैजिकल वर्ड्स यूज करने हैं। मैजिकल वर्ड्स है हमारे थैंक यू, और पर्सन का नाम लेना है, और थोड़ा सा सोचना है उसके बारे में, और दिन में फोटो लेके थैंक यू भी करना है। बाकी एक्सरसाइज तो नॉर्मल है मॉर्निंग की, आई थिंक वो आप उसी में कवर कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करते हैं, थैंक यू नेम ऑफ द पर्सन फॉर दिस रीजन, ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब जैसे भी आप समझ गए ना, कैसे, मतलब आपको रीजन पता होना चाहिए आप थैंक यू क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब इसके बाद अब हम एक बार अपनी प्रैक्टिस को रिपीट करते हैं कि हमने कैसे कैसे प्रैक्टिस करी। पहला हमने दिन का करा था काउंट योर ब्लेसिंग्स, किसी भी 10 चीजों को हमने डेली ब्लेसिंग्स देनी है, थैंक यू करना है। उसमें किसको कर रहे हो और क्या रीजन है वो भी करना है। ठीक है, दूसरे दिन हमने करा कि हमें रॉक वाला, ठीक है, ग्रैटिट्यूड रॉक, रात को ग्रैटिट्यूड रॉक को हाथ में लेना है, और आपने फील करना है कि आज के दिन में क्या अच्छा हुआ, उसको थैंक यू करो। और मैजिक रॉक ना? हाँ, दिल से थैंक यू करो। और ये तो आप रोज करो ये ना, इससे क्या होता है कि आपको अपने एफर्ट्स को आप खुद अप्रिशिएट करना सीख जाते हो। आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई एफर्ट अप्रिशिएट करे, आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हो। तीसरा आज हमने किया रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए, हमें जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज है उसमें 5-5 लाइंस ग्रैटिट्यूड की करो, और 3 कोई भी रिलेशनशिप्स लो, क्लोज रिलेशनशिप जिसके साथ आप बहुत कनेक्टेड हो, या अगर जिसके साथ प्रॉब्लम है आप वो भी ले सकते हो, उनकी फोटो रखो, या एक ही फोटो ले सकते हो। पर्पस ये है फोटो का, या फोटो में देख के उनका कोई इवेंट याद करो, और याद करके से थैंक यू। बट फीलिंग्स आ जाती है जब आप याद करते हो, तो उससे मोर फीलिंग्स आ जाती है। ठीक है, ये पर्पस है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट 3 तरह की एक्टिविटीज में?